Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए तो let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic rotation and the question says a uniform rod of mass m and length L is suspended by two inextensible strings A and B. If the string at B suddenly breaks, find tension T in the string A immediately after the break occurs. तो देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है जैसा कि सवाल में लिखा था कि बी स्ट्रिंग को अचानक से क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। तो अब चलिए देखते हैं कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। चलिए तो अब जब ये स्ट्रिंग रही नहीं तो इसको पिक्चर से हटा देते हैं, है ना। तो इस समय देखिए इस रॉड पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो नीचे की तरफ mg डेफिनेटली लग रहा होगा और एक टेंशन इस तरीके से यहाँ पर लग रहा होगा ना। जनरली स्ट्रिंग में टेंशन इस तरीके से दिखाते हैं, तो टेंशन इस तरीके से लग रहा होगा यहाँ पर और अपने को दिया हुआ है कि एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है कि इस पर अगर मैं रॉड को देखूं तो इस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg। ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है t का साइन 60 कंपोनेंट और टुवर्ड्स लेफ्ट कितना लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है t का cos 60 डिग्री कंपोनेंट। तो हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है तो क्या लिख सकते हैं mg माइनस t साइन 60 डिग्री बराबर m इंटू a, है ना। ये एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट लिख देते हैं यहाँ पर ay। इसी तरीके से एक्सेलरेशन के x कंपोनेंट को ऐसे में शो कर देता हूं तो वो कितना हो जाएगा t cos 60 डिग्री बराबर m इंटू a इंटू x। तो बेसिकली अपने पास देखिए यहाँ पर दो इक्वेशंस तो आ गई है ना। यहाँ पर देखिए दो इक्वेशंस आ गई अपने पास। अब सोचते हैं कि और क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन और आ जाएगी टॉर्क की, है ना। टाउ सी एम बराबर आई सी एम इंटू अल्फा अगर मैं करूं यहाँ पर टाउ सी एम बराबर आई सी एम इंटू अल्फा, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, सेंटर से देखें तो टॉर्क किसका लगेगा, टी के साइन 60 कंपोनेंट का। तो टी साइन 60 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एल बाई टू, है ना। यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर दूरी एल बाई टू है। दिस शुड बी इक्वल टू आई कितना ले ले, एम एल स्क्वायर बाई 12, है ना। रॉड का सेंटर है ये एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा। तो देखिए यहां से अपने को एक और इक्वेशन आ गई, सही है। तो एक और इक्वेशन अपने पास आ गई। और इक्वेशन कैसे हासिल करें जरा सोचिए। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, है ना, तो इस पॉइंट के पास आप सोचिए क्या क्या होगा। इस पॉइंट के पास हम लोग देख सकते हैं कि एक एक्सेलरेशन ऐसा होगा टुवर्ड्स लेफ्ट ax, एक होगा नीचे की तरफ ay और एक एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ जो कि कितना हो जाएगा। देखिए अल्फा इससे कैसा मिला था रॉड को, अल्फा मिला था इस सेंस का, है ना। तो टेंशन चूंकि ऊपर लग रहा था तो सेंटर से टॉर्क देखे तो वो क्लॉकवाइज आ रहा था, तो ऊपर की तरफ उसको मिल जाएगा अल्फा इंटू एल बाई टू, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी एल बाई टू है। अब आप सोचिए कि ये जो पॉइंट है ये एक बहुत स्पेशल पॉइंट है। इसकी जो एक्सेलरेशन है उसका कोई भी कंपोनेंट अलोंग द धागा इनिशियली नहीं आ सकता है। ये जो थ्रेड है इसके अलोंग नहीं आ सकता है क्योंकि अभी अभी तो रॉड रिलीज हुई है। तो इस पॉइंट के पास अभी स्पीड कुछ भी नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी तो रॉड ये जो थ्रेड है उसके अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर इस थ्रेड के अलोंग कोई एक्सेलरेशन आ सकता था तो वो सेंट्रीपिटल हो सकता था, है ना। लेकिन यहाँ पर तो संभव ही नहीं है कि इसके पास कोई थ्रेड के अलोंग एक्सेलरेशन हो। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इस थ्रेड के अलोंग एक्सेलरेशन हुआ, ये मान लीजिए कि ऊपर की तरफ मतलब इस थ्रेड के अलोंग हुआ, है ना, अप द थ्रेड, तो इसका मतलब कि ये जो धागा है वो टॉट नहीं रहेगा क्योंकि स्पीड तो है नहीं इसके पास। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। और अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन थ्रेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इसका मतलब ये जो धागा है वो इलोंगेट होने वाला है, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं दे दे रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम P दे रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन ऑफ P अलोंग द थ्रेड, एक्सेलरेशन ऑफ P अलोंग थ्रेड कितना बोल दूं उसे मुझे बोलना पड़ेगा 0, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का अगर मैं इस्तेमाल करूं
तो देखिए एक इक्वेशन मेरे पास और कौन सी आ सकती है, आइए सोचते हैं यहाँ पर। इसके पास एक्सेलरेशन ax है, अल्फा एल बाई टू है और ay है ना। तो ax और अल्फा एल बाई टू का कॉम्पोनेंट एक आएगा अलोंग द थ्रेड ऊपर की तरफ और ay का आएगा डाउन द थ्रेड, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन दोनों कॉम्पोनेंट्स को बराबर कह सकते हैं। तो क्या लिख दें यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ax का कौन सा कंपोनेंट, ax का cos 60 कंपोनेंट प्लस अल्फा एल बाई टू का कौन सा कंपोनेंट, साइन 60 डिग्री कंपोनेंट। दिस शुड अलोन बी इक्वल टू ay का कौन सा कंपोनेंट, ये वाला एंगल सोचिए कितना होगा, ये जो 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री, है ना। तो हमारे पास ये कितना हो गया, ay cos ऑफ 30 डिग्री। तो एक और इक्वेशन अपने पास आ गई, है ना। तो चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं, क्या है इक्वेशन, ax cos 60 डिग्री प्लस अल्फा एल बाई टू साइन 60 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए, ay cos ऑफ 30 डिग्री, है ना। तो ये अपने पास एक और इक्वेशन आ गई। तो आई थिंक इतने इक्वेशंस तो सफिशिएंट है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब सोचते हैं कि सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए। और हाँ, ये जरूर ध्यान रहे कि अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था टेंशन, है ना। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करने की सोच रहा हूं यहाँ पर। ये जो आखिरी इक्वेशन मेरे पास आई है ना, ये वाली इक्वेशन, इसमें मैं ax अल्फा और ay की वैल्यू टेंशन के टर्म्स में लिख सकता हूँ। आइए देखते हैं कैसे यहाँ पर। जैसे सबसे पहले ax cos 60, तो ax मैं यहां से निकाल लेता हूँ, है ना। ax कितना हो जाएगा, ax हो जाएगा t cos 60 बाय m। तो t cos 60 डिग्री अपॉन m, इसको फिर से cos 60 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब cos स्क्वायर 60 हो गया, प्लस अल्फा एल बाई टू साइन 60। तो मैं यहाँ पर पहले एल बाई टू साइन 60 डिग्री लिख देता हूँ। अब यहाँ पर अल्फा भी लिखना है, अल्फा की वैल्यू यहाँ से आई जा सकती है ना। तो एल से एल एक चला गया, 2 6 12 होता ही है। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, 6 टी साइन 60, तो यहाँ साइन स्क्वायर 60 कर देते हैं अपॉन m इंटू एल, है ना, m इंटू एल। तो एल से देखिए एक एल यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब ये किसके बराबर आएगा, ay cos 30 डिग्री। तो ay को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ay को लिख सकते हैं mg माइनस टी साइन 60 डिग्री अपॉन m इंटू क्या कर दे, cos ऑफ 30 डिग्री। तो बेसिकली एक ही इक्वेशन मेरे पास आ गई जो पूरा का पूरा t के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा m भी देखिए कैंसिल आउट हो रहा है ना, m हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, t का t मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर 60 मतलब t बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा, 3 बाय 4, है ना। तो 4 टू सा 8 हो गया और ऊपर कितना है, 6 t है। दिस शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, mg इंटू रूट 3 बाई 2 माइनस टेंशन इंटू साइन 60 इंटू कॉस 30 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बाय 4 हो जाएगा, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, t बाय 4 प्लस 3t बाय 4, ये तो t हो गया। और ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 2 4 सा 8, 2 3 सा 6, तो ये 9 बाय 4 हो गया। तो 9 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 10 बाय 4, 10 बाय 4 प्लस 3 बाय 4 13 बाय 4 इंटू टी बराबर आ गया mg रूट 3 अपॉन 2। तो यहां से मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 सा 4 हो ही जाएगा। तो टेंशन जो है वो कितना जा रहा है, 2 mg रूट 3 डिवाइडेड बाय 13। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया टेंशन इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग बी इज कट, है ना। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।